साथियों, स्वागत है आप सबका टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर लूं, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, ये हमारा जो सेशन चल रहा है वो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, जिसमें हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश के उन टॉपिक्स की जो कि आपके एग्जाम में जिनमें से जनरली क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। क्योंकि साथियों, एक बात आप अच्छे से क्लियर कर लें, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठेंगे तो इतना न तो आपको टाइम है, क्योंकि आप लोगों को अपना खुद का सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, वो कैसे 5 क्वेश्चंस को सही करें। तो मैं आप लोगों को मेरे इस चैनल पे केवल उन टॉपिक्स की ही स्टडी करवाऊंगा, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, जिससे कि आप लोग अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस को सही करने का प्रयास करें। इसमें फिर मैं आपको कह दूं, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आप लोगों को मैं पूरे इंग्लिश के टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला, केवल वही टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जो कि जनरली आपसे फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। दूसरी बात इसमें एक और क्लियर कर दूं, कंप्लीट रूल्स के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ नहीं पढ़ाने वाला। मैं फर्स्ट ग्रेड के उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो कि इंग्लिश से बिलोंग नहीं करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से ही मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपके कम से कम 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 या 5 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करें। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, और मैं जो भी सेशन लेकर आऊंगा वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैनर से आपको क्लियर कर दूंगा। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टेंस, जिसमें विद्यार्थियों मैं लास्ट टाइम आपको टेंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में मैं 2 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा प्रेजेंट सिंपल क्लियर कर दिया है। अब हम मूव करेंगे सेकंड वन पे, दिस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मैं फिर आपको एक बार क्लियर करता हूं व्यूअर्स को, रूल्स के बारे में, हम कंप्लीट रूल्स के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम केवल शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इसे क्लियर करेंगे। अब बात की जाए यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हर टेंस की एचवी, एमवी और उसके एडवर्ब्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब आप अच्छे से देख लें एक बात, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, इज, आर या एम। जैसे कि सबको पता है आई के साथ एम का यूज होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब यहां देखिए आप, इसके लास्ट में एस लिखा हुआ है, एस से क्या बनता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपके ही, सी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। और बाकी आपका जो भी बच रहा है, यू है, वी है, दे है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उन सब के साथ आप आर यूज करेंगे। बिल्कुल ही क्लियर है। इसके साथ आएगा, इसके लास्ट में क्या है, एस मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपके ही, सी, इट, नेम, और आई के साथ आ गया आपके एम, और आर किसके साथ आएंगे, आर आएगा आपके यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसमें आपको ये अच्छे से क्लियर कर लें, इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, एक बार स्टडी करने से क्लियर आपके हो जाएगा। बात करें यदि मेन वर्ब की, तो जहां भी विद्यार्थियों ध्यान रखना, जहां भी कंटीन्यूअस वर्ड आएगा आपके टाइटल, जहां कंटीन्यूअस होगा वहां भी फर्स्ट प्लस आईएनजी आएगी। ये बात अच्छे से क्लियर कर लें आप। अब एडवर्ब, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का यूज करोगे, जिसको फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। अब यहां से आपको क्वेश्चन पुट अप करेगा, आपको एडवर्ब में से क्वेश्चन पुट अप करने वाला है। अब यहां से कैसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, एडवर्ब आप अच्छे से क्लियर कर ले, ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए कि ये वर्ड्स कौन से टेंस को बताएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। जैसे नाउ माने अब, एट दिस टाइम माने इस समय, एट प्रेजेंट माने अब, दीस डेज माने इन दिनों, नाउअडेज मतलब इन दिनों। ये आप अच्छे से क्लियर कर लें। यहाँ जो भी एडवर्ब्स देख रहे हैं, इन एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग ही आपको टेंस डिसाइड करना होगा। तो विद्यार्थियों बिल्कुल ही सिंपल है, छोटी सी क्लास में आपको प्रेजेंट सिंपल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ अच्छे से देख लें, जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ही, अब ही डॉट स्टोरीज दीस डेज। अब आपको राइट का सही फॉर्म पढ़ना है। अब इसमें एडवर्ब कौन कौन से आप देखें, एडवर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के डिस्कस किए आपने, ये याद कर लो अच्छे से। आप यहाँ लिखा है दीस डेज, ये देखें आपको एडवर्ब के हिसाब से ही टेंस फिलअप करना है। अब जैसे ही आप दीस डेज देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए दीस डेज कौन से टेंस की एडवर्ब है, इन दिनों। अब आप इस वर्ड को प्रैक्टिकली भी यूज कर सकते हैं। मैं इन दिनों फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं इन दिनों सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं इन दिनों आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इन दिनों यानी दीस डेज वर्ड जहां आएगा वहां आपके माइंड में आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, माने एचवी एमवी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी। एचवी आपके इजआरएम और एमवी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो दीस डेज के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आपके एचवी एमवी, ये दो चीज आपको आनी चाहिए, एचवी और एमवी। अब ये अगर आपको पता है तो कोई परेशानी नहीं।
ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे कि लास्ट टाइम भी आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, इज, ये आपके इज एस के अकॉर्डिंग हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्ब के फर्स्ट में प्लस आईएनजी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इतने आसानी से आप बिल्कुल शॉर्ट मिनिमम रेंज ऑफ टाइम में अपने टेंस के क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर दोगे। विद्यार्थी एक बात मैं आपको 100% कह रहा हूँ, आपका टेंस का मिनिमम एक क्वेश्चन कंफर्म पूछने वाला है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मूव करते हैं सेकंड वन पे, आई डॉट फॉर फर्स्ट ग्रेड नाउअडेज। अब इस सेंटेंस को रीड करने से आपके यहाँ एडवर्ब्स आ गए, नाउअडेज एडवर्ब आ गया, तो आपको क्लियर है कि कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब आपके दिमाग में आना चाहिए एचवी और एमवी, लेकिन ये तभी कारगर होगा जब आपको एडवर्ब अच्छे से याद रहेगी। अब यहाँ आपने देखा नाउअडेज मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ क्या आएगा, एम, और कौन सी वर्ब की सही फॉर्म बराबर है, प्रिपेयर की, तो आई के साथ एम और प्रिपेयरिंग, ये आपका आई एम प्रिपेयरिंग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार से आपका है थर्ड वन, दे डॉट क्रिकेट एट दिस टाइम। अब आपके एट दिस टाइम एडवर्ब है या एक एडवर्ब आपके नाउ, इन दोनों में से कोई सा भी एक एडवर्ब आपको दे सकता है। ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस मैंने लिखे विद्यार्थियों। एक बात मैं अच्छे से और क्लियर कर दूं, जैसे ही आपके टेंस का सेक्शन पूरा होगा, वैसे मैं अब तक फर्स्ट ग्रेड में टेंस में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का एक चैप्टर एक सेशन लेकर आऊंगा, जिसमें वो सारे क्वेश्चन हम बोर्ड पे राइट डाउन करेंगे और उनको आप लोगों की स्टडी के बेस पे सोल्व करेंगे। इसलिए ये आपके एक क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको अच्छे से क्लियर कर ले। अब देखें थर्ड वन पे, दे में आपको करेक्ट, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म बनी है प्ले की। अब यहाँ आपने देखा एडवर्ब कौन सा है, एट दिस टाइम या नाउ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या है, इज के साथ वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब यहाँ देखिए प्लेज नहीं, प्रेजेंट सिंपल। डू किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में, ये भी नहीं हो सकता। वाज किस में आएगा, पास्ट में, नहीं आएगा। अब आपके क्या बच गया, आर प्लेइंग, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। ये बिल्कुल शॉर्ट सेशन में ये आपके हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब इससे बाहर आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो फर्स्ट ग्रेड में जिन कैंडिडेट्स के इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है वो इस चैनल पे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कंप्लीट स्टडी करें। अब आपको वो जितने भी टॉपिक जिनमें से क्वेश्चन पुट अप होगा, विद्यार्थियों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको प्रत्येक चीज बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, मिनिमम रेंज ऑफ टाइम में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। डेली का हमारा जो सेशन होगा, जो क्लास होगी आपकी, ज्यादा से ज्यादा मैं 8-10 मिनट के ज्यादा नहीं, आपकी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। 8-10 मिनट की क्लास में आपके फटाफट सभी चीजें क्लियर करेंगे। तो विद्यार्थियों इसको अच्छे से कंसल्ट करें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, और मिलते हैं अगली क्लास में आपके नेक्स्ट टर्म प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।